रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हर्फ़म मिन किताबिल्लाहि फ़लहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। अंस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो अशुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्रर्वैश्वानरः नराशंसं महाप्रियमसि ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस जलसे दस्तार बंदी में जमा होने वाले गयूर मुसलमानों, प्यारे बच्चों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के माँ और बहनों, दो रोज़ा जलसा है और इस जलसे की पहली कड़ी मेरी शक्ल में जलसे की शुरुआत हो चुकी है। उम्मन मेरी बात जलसों में 12, 1, 2 बजे बाद नंबर आता है, लेकिन मजबूरी है, मुझे सफ़र शुरू करना है। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी शिरकत पहली हो। गुजारिश की मौलाना सलमान साहब से, मेरे सीनियर, मेरे बड़े, मेरे दोस्त, मेरे मुरब्बी हज़रत मौलाना साबिर साहब, इनसे भी मैंने गुजारिश की कि मेरा सफ़र है, अगर मेरी बात पहले रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नाचीज़ की इस मजबूरी को मजबूरी समझते हुए
आपके सामने मुझे मौका दिया गया। ये जो जलसा है ये बहुत अच्छी निस्बत है। इसी स्टेज पर अब से तकरीबन 7 साल या 6 साल पहले मेरी हाजिरी हुई थी और 2 सवा 2 घंटे का खिताब हुआ था सीरत के निस्बत पर। मेरे लिए वो शुरुआती दौर, पहले का ज़माना था। उस वक्त भी मैं आपके बीच आपका बेटा एक तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हुआ था, और आज भी मैं आपके बीच इस मुबारक निस्बत पर मैं उसी हैसियत से हाजिर हुआ हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ, वो तो हुस्न ज़न है हज़रत मौलाना साबिर साहब का और दुनिया के अंदर ईमान वालों का। पिछले साल बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का दौरा हुआ था, नाचीज़ को वहाँ जाने का मौका मिला बहैसियत मुक़र्रिर। ये तो लोगों का हुस्न ज़न है, अल्लाह का फजल है। कुरान की निस्बत पर लोग बुलाते हैं और यकीनन ये एक बहुत बड़ी निस्बत होती है। जब बच्चा हाफिज कुरान बनता है उसका मकाम व मर्तबा बहुत बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, कल क़यामत में हाफिज कुरान का मकाम व मर्तबा होगा और उनका जो एहतराम होगा दूसरे लोग देखकर तरस खाएंगे, देखेंगे, ताज्जुब करेंगे कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा नहीं था, सिर्फ एक हाफिज कुरान था, एक हाफिज साहब था जिन्हें कभी कभी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। आज उसका ये मकाम व मर्तबा है। जैसे वह हाफिज कुरान दुनिया में रहकर कुरान पढ़ता और कुरान के हलाल और हराम की रियायत करते हुए जिंदगी गुजारी है, तो कल क़यामत में उससे कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ो और जन्नत की बुलंदी पर चढ़ो। ये किसी और से नहीं कहा जाएगा, हाफिज कुरान से कहा जाएगा। इसीलिए बहुत बड़ा मकाम है। दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ने पर कोई नेकी नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। कोई भी किताब, हिंदू की किताब हो, क्रिश्चियनों की बाइबल हो, किसी भी किताब को देखने पढ़ने पर कोई बेनिफिट, कोई सवाब नहीं है। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि अगर बंदा उसको पढ़ता है, मन क़रअ हरफन, एक हर्फ पढ़ता है, फलहू बिही हसनतुन, उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी का गुना इजाफा अलग से बोनस में उसका गुना बढ़ा दिया जाता है, उसकी नेकी की मिकदार बढ़ा दी जाती है, यानी 10 नेकियां अल्लाह ताला फरमाता है। और जो कोई कुरान अटक कर पढ़ता है, कोशिश करता है पढ़ने के लिए, लेकिन अटक अटक कर पढ़ रहा है, इसलिए कि कुरान जानता नहीं है, ढंग से सीखा नहीं है, तो कोशिश कर रहा है, सीखने की भी कोशिश कर रहा है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि इस कुरान को अच्छा पढ़ सकूं, एंड ही इज ट्राई टू हिज लेवल बेस्ट। वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अटक जा रहा है। सूरह फातिहा में अटक जाता है, कुल वल्लाह में अटक जाता है, इन्ना आतैना में अटक जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अकीदत है कुरान से। तो अब एक हर्फ पर 10 नेकी नहीं, एक हर्फ पर 20 नेकी अल्लाह देता, अटक कर कुरान पढ़ने। तो असल इस किताब को हम लोग बहुत मामूली समझ लेते हैं, बहुत मामूली।
ये कोई मामूली किताब नहीं है। दुनिया का वजूद इस किताब पर निर्भर है। दुनिया में जितनी तरक्की हुई है इस किताब के बदौलत हुई, और इस किताब में वो तरक्की के राज छुपे हुए। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की, कुरान करीम से सीख कर जदीद साइंस चांद सूरज पर आसमान के चक्कर लगा रहे, चांद पर पहुंच गए। चांद पर अब वहां एक दुनिया बसाने की कोशिश की जा रही है कुरान करीम से सीखकर। दुनिया वाले तो अभी चांद पर पहुंचे, हमारे नबी तो 1458 साल पहले चांद क्या पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का चांद सूरज सितारे जन्नत जहन्नम दोज़ख हर जगह की सैर करके आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। आज तो हवाई जहाज में रॉकेट में लोग जाते, उस वक्त कौन सी रॉकेट थी, कौन सा हवाई जहाज था, कुछ भी नहीं। लेकिन कुरान में बयान किया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से फिर आप टेक ऑफ करते हैं, यानी आसमानी दुनिया का सफर शुरू करते हैं। किस पर बैठकर? एक बुर्राक पर बैठकर। और उसकी रफ्तार कितनी थी? आज हवाई जहाज की रफ्तार 1 घंटे में 1200 किलोमीटर दूर, रॉकेट 1 घंटे में 2500 किलोमीटर दूर। लेकिन हमारे नबी जिस बुर्राक पर, जिस जहाज पर बैठे, उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आपकी निगाह अगर 5 लाख किलोमीटर दूर आप देख सकते हैं तो उस बुर्राक का पहला कदम 5 लाख किलोमीटर दूर होता था। तो ये तो दुनिया आज 1200-1300 किलोमीटर दूर चलने वाली अगर कोई रफ्तार, कोई यंत्र, कोई तंत्र बना लिया है तो वह गर्व करते हैं कि देखो हमने दुनिया को फतेह कर लिया। अरे तुमने क्या, हमारे नबी 1400-1500 साल, 1450 साल पहले इन सबको खेल कर आ चुके हैं आप अलैहिस्सलाम। जिस चांद पर बैठकर, जिस चांद पर एलन मस्क ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या ऑक्सीजन पैदा करेंगे, लोग वहां पर बसेंगे, लोग वहां पर जमीन खरीदेंगे। हमारे नबी उस चांद को जमीन से 2 टुकड़ों में बांट कर दिखाया है। इसलिए इस्लाम से, कुरान से, मोहम्मद से बढ़कर दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत बड़ी दौलत है कुरान करीम, बहुत बड़ी दौलत। हम कुरान की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं आज के जमाने में, हम कुरान करीम की बरकत नहीं समझ पा रहे हैं आज के जमाने में। बस कोशिश रहती है तरक्की कर जाएं, कोशिश रहती है कि हमारा कारोबार में इजाफा हो जाए, जमीन हमारे पास ज्यादा हो जाए, चाहे कमाई हराम हो कि हलाल हो, कोई सरोकार नहीं। नाजायज जमीन पर कब्जा किया जाता है, नाजायज किसी की प्रॉपर्टी को रिश्वत की थैलियां देकर, थाने में पुलिस अधिकारी को खरीद कर किसी गरीब पर अत्याचार किया जाता है, किसी की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करते हैं डंडे के जोर पर। याद रखो कल क़यामत में रब्बे जुल जलाल, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो अगर आपने तौबा की तो अल्लाह माफ कर सकता है, आपने ज़कात नहीं दी अल्लाह माफ कर सकता है, आपने रोजे नहीं रखे तो अल्लाह माफ कर देगा। ये सब अल्लाह के हुकूक हैं। लेकिन अगर इस जमीन पर अपने दौलत की वजह से, अपने लाठी की वजह से, अपने पावर की वजह से अगर किसी का नाजायज किसी की प्रॉपर्टी को कब्जाया है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, या किसी की रिश्वत की थैली देकर आपने कोर्ट को खरीद लिया, जज को खरीद लिया, फैसला आपके हक में, लेकिन अल्लाह के दरबार में वो चीज नाजायज और हराम है आपके लिए,
कल क़यामत में रब्बे जुल जलाल कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन है, आज कौन से कोर्ट में कौन से जज को खरीदोगे, आज किसको अपनी पावर के जरिए से तुम डराओगे, आज तुम मैं रब हूं ना। वहां पर हर एक का बदला दिया जाएगा। अगर यहाँ किसी गरीब की जमीन हमने कब्जा कर ली ना, एक बालिश्त जमीन भी, वो बेचारा कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। व्हेन यू विल डाई डेफिनेटली यू विल रिटर्न, आपको वापस करना होगा। और कैसे? वो जमीन देकर नहीं, आपके पास जो थोड़ी बहुत नेकी होगी उस नेकी को रिटर्न करना होगा, देना होगा उस जमीन के बदले में। कोई भी हो, हाजी हो कि काजी हो कि मौलवी हो कि मुफ्ती हो, पीएम हो कि सीएम हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, अल्लाह के सामने किसी की नहीं चली। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। इसीलिए जरूरत है कि आज जो हम अपने माशरे में समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत बेईमानी, झूठ बहुत बोलते हैं, जमीन को लेकर बहुत ज्यादा घोटाला, बहनों के हुकूक नहीं देते, बहनों की विरासत में से उसका हक नहीं देते। बहन अगर अपनी मर्जी से, खुशी से, रजामंदी से अगर अपने किसी भाई को अपनी प्रॉपर्टी दे दे, अपना हिस्सा, शरीयत ये कहती है कि बहन को कुछ न कुछ मुआवजा लेना चाहिए, तब देना चाहिए, फ्री में नहीं देना चाहिए। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये बीमारियां हमारे समाज में पाई जाती हैं। तो मेरे भाइयों, आज हमारे पास कुरान है, बरकत नहीं हासिल करते। गांव समाज में बस कुछ ही बच्चे हैं जो हाफिज कुरान बनते हैं। आज भी इस कुरान से अगर मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह की मदद आ सकती है। 400 दिन से गजा पट्टी में कई हजार टन RDX बम की शक्ल में गिराया गया। गजा पट्टी फलस्तीन में बहुत लंबा एरिया नहीं है, यहां से पूर्णिया लंबा 40 किलोमीटर दूर है, चौड़ाई में 12 किलोमीटर दूर है गजा पट्टी। टोटल मुसलमान है, एक तरफ समंदर से घिरा हुआ है और एक तरफ से इसराइल है, यानी 3 हिस्से में समंदर है, 2 हिस्से में इसराइल है, एक हिस्से में मिस्र है। वहां टोटल मुसलमान है। पिछले 400 दिन से उन पर जुल्म हो रहा है। डेली कहीं ना कहीं बम गिरता है, डेली कहीं ना कहीं गोली चलती है वहां पे। हम और आप के इलाके में अगर ऐसा हो जाए तो आधे आदमी तो पता नहीं कहां चले जाएंगे। आपसे अगर उस वक्त कहा जाए कि बम बरस रहा है, गोली चल रही है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पहले जान देखेंगे कि बच्चे को हाफिज बनाएंगे? यही कहेंगे हम और आप। हमें और आपको अगर बस्ती से खाली करके किसी जंगल में बिठा दिया जाए कैंप लगाकर, तो आप अपनी जान को बचाएंगे, आप नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, आप अपने बच्चों को हाफिज भी नहीं बनाएंगे। कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल गजा पट्टी में है। पूरे शहर में एक भी घर महफूज नहीं है। टोटल घरों को बमों के जरिए से, RDX के जरिए से 50-60 हजार टन RDX गिराया गया। पूरे श्यामपुर बस्ती में अगर 5 किलो RDX का बम गिराया जाए, सिर्फ 5 किलो, तो पूरी बस्ती 5 सेकंड के अंदर तबाह हो जाएगी, किसी का घर महफूज नहीं होगा। लेकिन गजा पट्टी में 50 से 60 हजार टन RDX गिराया गया। सारे घर तबाह कर दिए गए, मस्जिदें शहीद कर दी गई, हॉस्पिटल को मखदूश कर दिया गया, हर किसी के घर के को बुलडोज कर दिया गया। एक भी मस्जिद महफूज नहीं है। उन्होंने नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा, मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर वो नमाज पढ़ते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, हैरत होगी कि पिछले 400 दिन में
गजा पट्टी के अंदर तकरीबन 40,000 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, जिन्होंने कुरान को सीने में याद किया, महफूज किया। इसी कुरान की बदौलत अंग्रेज इसराइल इतना बड़ी ताकत का मालिक, जिनके पास क्लासिंग तोप है, जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनके पास आयरन डोम है, जिनके पास दुनिया की सारी मार्केट की चाबी उसके पास है, जिनके पास तिजारत की दुनिया का बेताज बादशाह की कुर्सी उसके पास है, उसके बावजूद भी अगर पिछले 400 साल में वो उस गजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर पाया है, उनसे मुकाबला नहीं कर पाया है, जीत नहीं पाया है, तो आपको पता है इसराइल से लड़ने वाले कौन हैं? इसराइल से लड़ने वाले सिर्फ 4,000 नौजवान हैं। उन 4-5 हजार नौजवानों में 3,500 नौजवान वो हैं जो हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान है, सर पर टोपी और दाढ़ी है। अल्लाह ने इसी कुरान के बदौलत इसराइल को झुकाया है। अल्लाह ने इसी कुरान के बदौलत अंग्रेज के गुरूर को मिट्टी में मिलाया है। और अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, अल्लाह इसी किताब के जरिए से कौम को तरक्की देता है। आज मुसलमान जलील हो रहा कुरान छोड़कर, आज हमारे बच्चे नशे में धुत है, आज हमारे बच्चे कुरान पढ़ने की कोई जुस्तजू नहीं है उनके अंदर कि 1-2 आयत सीख लें, 1-2 सूरत सीख लें। अगर पूरी बस्ती में सर्वे किया जाए तो मेरे ख्याल से शायद 10% नौजवान ऐसे होंगे जिनको कुरान करीम की 2-3 सूरत याद होगी। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? नौजवानों, कुरान करीम की तिलावत करो, अपने कुरान से मोहब्बत करो। इस कुरान से मोहब्बत करके बड़ी बड़ी ताकत को अपने नाक के बल झुकाया है किसी ने, तो कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले हाफिज कुरान। इस कुरान की आज भी ताकत है, इस कुरान की आज भी पावर अपने पास है। बहुत से हमारे सनातन धर्मी भाई कुरान के बारे में कभी कभी गलत टिप्पणी करते हैं। जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं कि अरे मुसलमानों का कुरान, लोग बोलते हैं कि बरकती नहीं है, ये लड़ैया किताब है, उनमें कत्ल है, उनमें लड़ाई है, उनमें जंग है। जब आप पढ़ेंगे, जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारे हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि जब आपको अगर कोई कुरान के ताल्लुक से गलत फहमी हो तो आप कुरान को पढ़िए। कुरान में कहीं पर भी लड़ाई, किसी हिंदू को मारना, किसी दलित को मारना, या किसी इस्लाम के मुसलमान के अलावा किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, तो कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। वो कहते हैं कि नहीं मौलाना, आपके कुरान में है ना, देखिए ना, आपके कुरान में है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, खाओ लूट कर, मिम्मा गनिमतुम, खाओ लूट कर, कुरान में है। ये तर्जमा गलत है। कुरान में ये नहीं है कि खाओ किसी की माल लूट कर, किसी की दौलत लूट कर। इस्लाम में किसी का एक राय के दाने के बराबर आप नहीं ले सकते, तो लूटना तो दूर की बात है। तो कुरान करीम में एक सिस्टम बताया है। क्या? पहले जमाने में बादशाह लोग लड़ते थे आपस में। पहले जमाने में हिंदू मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम मुस्लिम बादशाह, हिंदू हिंदू बादशाह, दोनों लड़ते थे। तो दोनों लड़ते लड़ते जो जीत जाता था, तो हारने वाले बादशाह की टोटल चीजें, घोड़ा है, हाथी है, संदूक है, उनके जो भी सामान होते थे वो सब जीतने वाले बादशाह का होता था। तो ये जो गनीमत का माल जिसको बोलते हैं ना, फोकट का माल, फ्री का माल, गनीमत का माल, तो इस गनीमत के माल को लेने के लिए आपस में लड़ पड़ते थे लोग, यानी किसी को ज्यादा किसी को कम। तो उसी को एक निजाम बनाया। कुरान में कहा गया फकुलू, खाओ उन मालों को पूरी अमानतदारी, दयानतदारी के साथ जो तुमने गनीमत में से मिला है तुमको, और बराबर सराबर लेकर खाओ। ये कुरान में है। सेम यही चीज वेद में भी, तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी, जो राक्षस होता है उसको मारो, राक्षस को, आम आदमी को नहीं।
आज जो जानवरों के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, टोपी दाढ़ी के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, नहीं, तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजनी संस्कृत है। इसका अर्थ है कि राक्षस को मारो, यानी रावण जैसा राक्षस जो भी होगा उसको मारो। राक्षस कौन था? रावण कौन था? जुल्म करने वाला था। कोरु कौन था? पांडवों पर जुल्म करने वाले भाई थे। दुर्गम राक्षस कौन था? जुल्म करने वाला था। महिषासुर कौन था? जुल्म करने वाला राक्षस था। अंधकासुर कौन था? जालिम था। सबको मारा। रावण को राम ने मारा, पांडवों को श्री अर्जुन ने मारा, ये कौरवों को अर्जुन ने मारा। बल्कि वेदों में कहा गया कि मारो। कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा, मुकाबला करो, घर पे बैठकर मत रहो। पहले जमाने में होता था, लड़ाई होती थी, आज नहीं। आज ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है करीब में, कोई मुसलमान है तो आपस में लड़ा दो, नहीं। इंसानियत का रिश्ता है। बादशाहों के लिए उस वक्त में कोई जालिम आ जाए, मिसाल के तौर पर आपके गांव के अंदर में कोई डाकू घुस गया, अब वो बंदूक चला रहा, गोली चला रहा था, ऐसी सूरत में ये तो नहीं कहेंगे कि आओ फूल बरसाओ, मेहमान आया है के 47 लेकर हमको ज़िबा करेगा तो आप उसको हार पहनाइएगा, नहीं। तो उसके लिए ऑर्डर है, तुम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजनी फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। जो आदमी लड़ाई करता है, जो आदमी मुआदे के खिलाफ चलता है, उसको पकड़ो वहीं पर और वहीं पर खत्म कर दो। क्यों? अगर उसको नहीं मारा जाएगा तो समाज में कितने मासूम लोगों का वो हत्या कर देगा। बहुत से पागल होते हैं, देखा आपने, बहुत से लड़के हैं दिल फेंक आशिक, हाथ में छुरा लिया और अपनी अपनी सेटिंग की कोई ज़िबा कर देता है, कोई 60 टुकड़े करके डब्बे में बंद कर देता है, कोई 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल देता है। तो ऐसों को, समाज को जिससे नुकसान हो, तो कुरान उसी के लिए कहता है फख्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। इसी को संस्कृत में कहा गया तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजनी। जो राक्षस है उसको मार दो और मारने के बाद राक्षस की जो दौलत बचे, उसके पास जो दौलत है, उसके पास जो उसका माल है, सत्यम विभाजनी, अमानतदारी के साथ बांटकर खा लो। तो इससे साफ पता चलता है कि कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि कुरान में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि जिससे हिंदुओं को तकलीफ दो, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को लूटो। वो तो गलत तर्जमा करते हैं। कौन? आजकल के नेता लोग करवाते हैं गलत तर्जमा, जो लड़वाते, बातें कुछ और होती है, बात कुछ और बोल देते हैं। अरे आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इतनी शादियां क्यों कर ली? क्या जरूरत थी? और आप अलैहिस्सलाम ने ये भी कह रहे हैं कि आज शादी करो नौजवानों से। नौजवानों से शादी इसलिए कह रहे हैं कि शादी जिना से बचने का सबसे बेहतर रास्ता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। शादी करो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम बीवी को नान नफका दे सकते हो। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निगाह की हिफाजत होगी, व अहसनु लिलफरज, शर्मगाह की हिफाजत होगी। अगर शादी नहीं कर सकते तो रोजा रखो। रोजा रखने से तुम्हारी शहीवानी कुव्वत कमजोर होगी, कमजोर करेगा रोजा। यानी रोजा कसरत से रखने की वजह से आदमी के अंदर जो ख्वाहिश है, जो भूख है, रोजा उसको तोड़ देता है, उसको कंट्रोल करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये गलत नहीं है, मनुस्मृति में है, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। यथा वायुं, ए नौजवानों। वहाँ हदीस में क्या था? या माशर शबाब, ए जवानों की जमातों, ए नौजवानों। यहाँ पर है यथा वायुं, ए नौजवानों, ए युवाओं। पैगाम है मनुस्मृति का, अच्छा पैगाम। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव, जैसे हवा, सांस, दिस इज जस्ट एज एयर इज नेसेसरी फॉर द लाइफ।
अंग्रेजी में तर्जमा इसका है कि जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। और ये बताएगा कौन? ये बताया हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इसलिए हमारे नबी के ऊपर यह कुरान करीम नाजिल हुआ है। और यह कुरान यकीनन बड़ी मुबारक किताब। इस कुरान से जितना हो सके मोहब्बत पैदा कीजिए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। कम से कम अगर आपका बच्चा, आप इस मूड में नहीं है कि हम बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाएंगे, तो कम से कम अपने बच्चे को नाजरा जरूर पढ़ना सिखाइए। आप बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, नो प्रॉब्लम। इस्लाम डजंट डिनाई, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन बिफोर ऑल थिंग्स यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड। सबसे पहले आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? दीन बताएंगे, अकीदा। अल्लाह कौन है, अल्लाह कितना है, अल्लाह सबसे पहले बात, अल्लाह कितना है। बच्चे कुछ बोलते दो है, कुछ तीन है, नहीं, अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदी में इसी को कहा, संस्कृत में एकम ब्रह्मा, मूल मंत्र में कहा एक ओंकारा सतनाथ, अंग्रेजी में कहा देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, एक अल्लाह। सबसे पहला यह अकीदा बताइए, अल्लाह एक है, हमें उस एक अल्लाह की ही इबादत करनी है। ईमान ले आएगा, ईमान जरूरी। ईमान के बाद क्या करना? नमाज पढ़ना। नमाज बहुत जरूरी। ईमान के बाद सबसे पहली चीज, ईमान के बाद सबसे पहली चीज, ज़कात बाद में, हज बाद में, रोजा भी बाद में, नमाज सेकंड नंबर पे। सबसे पहले नमाज, ईमान के बाद नमाज। नमाज में कोई कंडीशन नहीं कि ये अमीर की नमाज है, ये गरीब की नमाज है, ये मर्द की नमाज है, ये औरत की नमाज है, ये जवान की नमाज है, ये बूढ़े की नमाज है। नमाज, दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज नमाज इक्वल फॉर ऑल मुस्लिम पर्सन। हर एक मुस्लिम मर्द औरत के लिए नमाज में कोई तब्दीली नहीं, इसलिए नमाज जरूरी। आज हम नमाज पढ़ते, ईमान लाने के बाद नहीं पढ़ते, जबकि नमाज पढ़ना फर्ज है। गरीब हो कि अमीर हो, नौजवान हो कि जवान हो, बूढ़ा हो, कोई बालिग लड़का हो, हर किसी के लिए नमाज जरूरी। नमाज छोड़ोगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या? मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर हो गया। इमाम अहमद इब्न हंबल तर्जमा यही करते हैं कि काफिर हो जाता जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला। लेकिन नहीं, थोड़ी सी गुंजाइश है। काफिर तो नहीं होता, लेकिन काफिरों वाला अमल हो जाता। नमाज कौन छोड़ता है? काफिर। काफिर कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानता। हिंदू काफिर नहीं है सिर्फ। हिंदू अगर ईश्वर को एक नहीं मानता है, हिंदू अगर ईश्वर के उनके उपदेश को नहीं मानता है, उनकी वाणी को नहीं मानता है, वो भी काफिर है। कफर यकफुर के माना इनकार करने वाला। अगर कोई हिंदू कहता है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वैतम, कि परमात्मा एक है, लेकिन वो हिंदू आखिरत को नहीं मानता। आखिरत, जहां मरने के बाद सबको जाना है, जिनके बारे में युना पिता जनिता युवेदाता धामानि वैद भूनानि विश्वायु देवानाम नामदायक इवतम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर अमित शाह, सबको जाना है मरने के बाद। अमेरिका के भी प्रेसिडेंट को जाना होगा, आपको भी मरना होगा, हमको भी मरना होगा। मरने के बाद इन फ्रंट ऑफ गॉड अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। अल्लाह कहेगा कि क्या किया, बताओ दुनिया में क्या किया, वहां जाना होगा। कल कयामत में, द डे ऑफ जजमेंट को, आखिरत। अगर कोई हिंदू आखिरत को नहीं मानता है, महाप्रलय को नहीं मानता है, वो काफिर है। अगर कोई मुसलमान नमाज को नहीं मानता है तो काफिर है। अगर कोई मुसलमान रोजे को नहीं मानता है, मानने की बात कर रहा हूं, तो काफिर है। मुसलमान भी काफिर, हिंदू भी काफिर। तो इसीलिए मुसलमानों, आपके लिए जरूरी है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़िए। एक मुसलमान का सबसे बड़ा फरीजा यही है। अल्लाह ने आपको खूबसूरत जिस्म जुस्सा दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जवानी दी है। इस जवानी को शराब के नशे में बर्बाद मत करो।
कोरेक्स पी पी कर हमारा नौजवान बिगड़ चुका। सोशल मीडिया में पबजी गेम खेल खेल कर हमारा नौजवान फ्री फायर खेल कर और वो टैबलेट और वो सुलेसन क्या क्या सूंघते हैं। अल्लाह की पनाह आपके इस एरिया में भी कसरत है, बहुत ज्यादा शराब, सुअर का गोश्त खा लीजिए तो कम वबाल है, कम गुनाह है। सुअर का गोश्त खाकर घर पर आओगे तो अल्लाह कहेगा कि सिर्फ सुअर का गोश्त खाया है तो नहूसत उसके घर पर डालो। लेकिन अगर कोई जवान शराब पीकर, कोरेक्स पीकर, अगर कोई सुलेसन सूंघ कर या कोई टेबलेट दबाकर, अगर कोई भी नशीली पदार्थ खाकर समाज में दाखिल होता है, समाज घर के अंदर आता है, तो सिर्फ उसकी नशे की वजह से सिर्फ उसके घर में नहूसत की बारिश नहीं होती है, बल्कि आसपास के 40 घर तक उसकी नहूसत की बारिश होती है और 40 दिन तक उस शराबी की नमाज काबिल कबूल नहीं होती। शराब पीकर बीवी को गाली देना, शराब पीकर माँ बाप को उल्टा सीधा बोलना, शराब नहूसत। जब शराब पीते हो तो ईमान की ईमान जो अंदर है वो ईमान की रूहानी वो नूर निकल जाता है जब आदमी शराब पीता है। अगर नशे की हालत में किसी की मौत होती है तो वह आदमी कुफ्र की हालत में मरेगा। नशा बड़ी गंदी चीज है नौजवानों। नशा शराब पियोगे तो आपकी किडनी सबसे पहले खत्म होगी और किडनी, लीवर एक ऐसी चीज है, तमाम बीमारियों की जड़ अगर बॉडी के अंदर कोई चीज है तो वह आपकी लीवर है। अगर लीवर ठीक है तो ना तो आप डायबिटीज के मरीज हो सकते हैं, ना आपको प्रेशर की बीमारी हो सकती है और ना आपको कोई और दूसरे अमराज हो सकते। और लीवर अगर आपका गड़बड़ाया तो आप सारी बीमारियों के मुजस्समा बन जाएंगे। इसीलिए शराब सबसे पहले अगर डैमेज करती है किसी चीज को तो लीवर को डैमेज करती। नौजवानों, अल्लाह ने जवानी दी, अपनी जवानी को सही इस्तेमाल करो। आज आपकी मस्जिदें तोड़ी जा रही, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि एक लफ्ज बोल दो। आपके खिलाफ फिरका परस्त ताकतें जुबान खोलते, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि एक दो लफ्ज बोल दो। तकरीबन 23,500 मदरसों को बंद करने की बात की गई उत्तर प्रदेश में। हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम बुज़दिल हैं। बुज़दिल इस वजह से है क्योंकि हमारे अंदर की जो ईमानी ताकत है वो कमजोर हो चुका। वो शराब पिएगा जो आदमी वो बुज़दिल होगा, जिसके अंदर ईमान की नूरानियत खत्म होगी वो बुज़दिल होगा, वो लुटेरा हो जाएगा, वो ज़मीर फरोश होगा, वो कभी भी दीन के किसी काम में आगे बढ़कर वो कदम नहीं बढ़ा सकता। गजा पट्टी में मासूम बच्चियां हैं 5 साल की, इस्राइल के आर्मी से आंखें डालकर बात करती है कि तू जालिम है, तू काफिर है, तू मुजरिम है। आज हमारे अंदर ये ताकत नहीं, हमारे नौजवानों में नहीं। मेरे नौजवानों, 13 और 14 साल की उम्र में दो नौजवान मुआज़ एंड मुअव्विज़, 13 साल एक की उम्र है, एक की उम्र 14 साल है, सहाबी है। कितनी उम्र? आज तो हमारा 13-14 साल का बच्चा पैंट उतार कर मछली पकड़ता है। 13-14 साल का बच्चा मोबाइल के अंदर में अपना कीमती वक्त जाया करता है। इस उम्मत का फिरौन कौन? अबू जहल था। अबू जहल का खात्मा किसी बड़े योद्धा ने नहीं किया। अबू जहल का सर तन से अगर किसी ने जुदा किया है तो 2 बच्चों ने किया, जिसका नाम मुआज़ एंड मुअव्विज़, एक का नाम 13, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल। मैं ये नहीं कहता कि आप तलवार उठाइए जाकर किसी का सर कलम कर दीजिए, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो, इतनी हिम्मत पैदा करो। अगर आपकी शरीयत और संविधान के खिलाफ कोई बोलता है तो आप सोशल मीडिया के जरिए से मुहज़्ज़ब तरीके पर, कानूनी तरीके पर आप जवाब दे सकते हैं। ये प्रावधान दिया है, भारत के संविधान ने भी दिया है, हमारी शरीयत ने भी दिया है। शरीयत तो कहती है कि जुल्म के खिलाफ बोलो, नहीं बोल पाते। क्या करप्शन कम है? हर जगह पर रिश्वत, सूद, हर जगह पर बेईमानी। कौन रोकेगा इन बेईमानों को, इन लुटेरों को? किसी को कोई सरोकार नहीं है। क्या आप गरीब मर रहे हैं कि क्या मर रहे हैं? कम से कम 2 से 3 मरतबा फोन आता है, मौलाना मुझे 500 रुपए की जरूरत है, हमारा खर्च नहीं चल रहा।
2-3 जगह का सर्वे हमने किया, 2-3 बस्ती का, मैंने उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाला। शौहर मर चुका है, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, परवरिश करने वाला कोई नहीं है। कौन खड़ा होगा? जिन पैसों से शराब पीते हो नौजवानों, अगर उन पैसों को किसी गरीब के घर में डाल दोगे तो उसके कम से कम 1 हफ्ते की रोजी रोटी आ सकती। आप 200 रुपए कोरेक्स की बोतल में खत्म कर देते हो, पुड़िया खाने में खत्म कर देते हो। पान तो एकदम हमेशा खाते रहते हमारे बच्चे, लगता है कि पता नहीं पान खाकर गोल्ड मेडलिस्ट बनने वाले हैं, ये पद्मश्री अवार्ड लेने वाले हैं। जरा समाज के बारे में भी सोचिए, अपनी जवानी को सही इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए कोई आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, आप नजर दौड़ाइए कहां पर जरूरत है। 100 रुपए की कहीं किसी को जरूरत है तो दे दीजिए। यही मदरसा है। इस मदरसे के अंदर बच्चे हाफिज कुरान हुए। इस मदरसे को चलाने के लिए कितनी मेहनत होती पता है? जो अराकीन मदरसा पूछिए, जो कमेटी उनसे पूछिए, उनके सर में दर्द रहता हमेशा कि चंदा कहां से आएगा, मौलाना साहब की तनख्वाह कहां से होगी। अगर हम चाहें, हम और आप चाहें, दैट्स वेरी इजी। If we decided to contribute 5 and 10 and 1 and 200 rupees every person to run a madrasa, that's a very easy. मदरसा चलाना बहुत आसान होगा। क्या हम महीने में 200 रुपए नहीं निकाल सकते? महीने में 200 रुपए का तो भैंस का गोश्त खा लेते हैं। योगी जी की अम्मा काट के खा लेते। योगी जी की अम्मा, गाय को योगी जी की अम्मा बोलते, खा लेते हम लोग। 250-250 रुपए 1 किलो लाया, खत्म। दोपहर में लाया, शाम तक खत्म। अगर आप महीने में अगर 1 किलो गोश्त नहीं लाएंगे, सिर्फ नजर कर देंगे नहीं मदरसे में डालना, बताइए अगर पूरे श्यामपुर में 500 घर है तो मौलाना साबिर साहब 200 रुपए 500 घर, हर घर से अगर आ गया तो 1 लाख रुपए कलेक्शन होगा आपके इस मदरसे में। 1 लाख रुपए महीने का। सालाना कितना होगा? 12 लाख रुपए। उन पैसों से क्या होगा? तनख्वाहें दी जाएंगी। अभी जो 6,000-7,000 तनख्वाहें ना, वो भी कैसे हमारे उलमा पढ़ाएं कि रसीद लेकर घर घर घूमे। धान का सीजन आए, गेहूं का सीजन आए, कंधे पे उठाते हैं बेचारे, 5 किलो इधर 10 किलो इधर। नहीं, ये मदरसा चलाने का रिवाज नहीं था। मदरसा चलाने का रिवाज ये था कि उद्योगपति लोग, दानी लोग, गांव समाज का एक एक फर्द खुद से ला कर देता था मदरसे में कि हजरत मेरी 200 की रसीद रह गई, लीजिए। हजरत चावल धान हुआ 1 कुंटल मैं पहुंचा के जाता हूं। ये होना चाहिए, इसलिए कि सहाबा के बाद सबसे मुकद्दस जमात अगर किसी की जमीन पर है तो बेखौफ होकर अदब के साथ कहता हूं हमारे उलमाए किराम की मुकद्दस जमात है। अगर उलमा ना हो तो सारी चीजें आप गैर शरई तौर पर करेंगे और गुनाह के मुर्तकिब होंगे। बड़ी आसानी के साथ हमारा मदरसा चल सकता है कि नहीं चल सकता? सिर्फ करना क्या है? 1 किलो गोश्त महीने में कम करना, बाकी खाइए आप। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीमांचल के लोग जो मजदूरी करते हैं वो भी मेहनती होते। एक दिन में 500 रुपए तो कमा ही लेते हैं, कहीं नहीं जाता। 300 तो कम से कम एक टोटो वाला भी अगर निकलता है तो 1000 रुपए कमा कर लाता। महीने में सिर्फ 200 रुपए अगर देंगे तो ये 200 रुपए मदरसे में जमा नहीं होगा। कल कयामत में सारी दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेगी। आपका बेटा आपको देखकर रूह फेर कर भागेगा, आपकी बीवी आपसे छुपेगी, आपका भाई रिश्ता तोड़ लेगा, माँ बाप सबसे अलग हो जाएंगे। उस वक्त कोई चीज अगर आपको जन्नत में ले जाने की ताकत रखती है तो वो यही महीने का 200 रुपए आपको खींचकर जन्नत में लेकर जाएगी, जिसको आपने बड़ी अहमियत नहीं दी थी। मेरे भाइयों, ये सब बातें हकीकत से वास्ता राब्ता रखती है। और ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कोई कहता है कि मदरसा आज के ज़माने में तो मदरसा चलाना बहुत टफ है। बहुत आसान है। और कहीं मत भेजिए बच्चों को। 200 रुपये यहाँ दीजिएगा तो बच्चे को यहीं भेजिए। हमारा बच्चा हाफिज भी बनेगा। और मौलाना साहब से कहिए कि हजरत हम बच्चों को हाफिज बनने में कितना टाइम लगता जी? कोई 2 साल में कर लेता, कोई 3 साल में कर लेता, लेकिन यहाँ 8 साल का टाइम रखे। 8 साल का कितना? 8 साल का टाइम रखे हाफिज बनाने के लिए बच्चों को। 8 साल का वक्त रखिए।
उसी 8 साल के अंदर नर्सरी टू 8 क्लास तक की रखिए या मैट्रिक तक रखिए, मैट्रिक किसी से कंबाइन कर लीजिए किसी हाई स्कूल से। यानी बच्चा जिस दिन दाखला लेगा तो उस दिन वो नर्सरी में होगा, तो नर्सरी भी पढ़ेगा, नूरानी कायदा भी पढ़ेगा। जिस दिन बच्चा मैट्रिक करेगा उस दिन उस बच्चे के सर पर दस्तार भी होगी। इसी मदरसे से आप अगर 200 रुपए देंगे, महीने में 1 लाख रुपए होगा, तो 5 आलिम दीन होंगे, 50,000 रुपए तनख्वाह उनकी होगी, 10-10 हजार रुपए, और 5 मास्टर लोग होंगे जिनको हमारे बिहार के सरकार साहब ने तो नौकरी नहीं देते, टामक टुइया करते, सिर्फ कभी बीपीएससी निकालो तो कभी यूपीएससी निकालो, कभी कुछ निकालो। आज रिजल्ट जारी हुआ है, बेचारे सर पकड़ पकड़ कर रो रहे हैं। नहीं जरूरत है हमें तुम्हारे भीख की। हमारे कौम के लोग चाहेंगे तो 10 टीचर को नौकरी भी मिल सकती है, 10,000 रुपए के अंदर में घर चल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर नीयत के अंदर नीयत सही होगी तो बरकत भी देगा। और फिर एक मदरसे में जहां कुरान की भी तालीम होगी, वहीं पर हमारा बच्चा मैट्रिक भी पढ़कर निकलेगा। और कुरान के अलावा, कुरान के साथ साथ मैट्रिक कोई दुनियावी तालीम नहीं है। मैं थोड़ा अलग बात करता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि मौलाना साइंस तो कुरान के अलावा है, मैथ कुरान के अलावा है, डॉक्टरी कुरान के अलावा है, विज्ञान कुरान के अलावा है। उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। साइंस कुरान में अल्लाह ने बयान किया, वल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा में साइंस है। वयख्लुकु मा ला तालमून, अल्लाह ने कुरान में बयान किया साइंस है। और तो और कैंसर का इलाज कुरान में अल्लाह ने बयान किया, इन्नल लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा। ये कैंसर का इलाज कुरान करीम के अंदर है। मैथ कुरान में कहाँ है? गणित जिसको बोलते हिंदी में फल्यक्तुब बैनकुम बिलाद, ये कुरान से निकाला। जदीद साइंस वालों ने अपने अब्बा के घर से नहीं निकाला है, सब कुरान से निकाला है सब कुछ। 1842 के अंदर ये सेशन अलग कर दिया गया, ये मास्टर का, ये मौलवी का। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में जो मौलवी होता था वही MBBS डॉक्टर भी होता था, वो MD डॉक्टर भी होता था। जो मास्टर होता था वो शरीयत का बड़ा जानकार भी होता था। एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। एक तरफ इमाम गज़ाली हैं जो तसव्वुफ के इमाम हैं, यानी अगर आंख बंद करें तो सारे पहुंच जाते थे, अल्लाह के यादों में खो जाते थे। वहीं पर उन्हीं के दरसे साथी अल्लामा अल बैरूनी है जो दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, जिन्होंने वीनस को खोज करने वाला कौन? अल बैरूनी। ये इब्ने हैसम आंखों से आंख से खोज करके इसको दिया है दुनिया को। तो ऐसा नहीं है, हमारा कुरान एक ऐसी दौलत है जिसके अंदर बेशुमार दुनिया की तमाम समस्या का समाधान है। लेकिन शर्त यह है कि इसको आम करने की जरूरत है। इसको सिर्फ मदरसों के 4 दीवारी में मुक़य्यद मत कर दीजिए। अपने बच्चों को आज के ज़माने में दोनों तालीम दीजिए। अगर आपको अल्लाह के करीब बनना है तो आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, हाफिज़ कुरान बनाइए। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आपके पास क्या हो, आपका बेटा MBBS डॉक्टर बने, MD डॉक्टर बने, आपका बेटा UPSC के अंदर जाए। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे पास तो ना कोई यूनिवर्सिटी है, हमारे पास ना कोई कॉलेज है, हमारे पास ना कोई नीट के लिए तैयारी के लिए मास्टर अबुल बशर साहब बैठे। इनसे पूछ लीजिए, तजुर्बेकार आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपनी बच्ची के लिए MBBS कराने के लिए, बच्चे और बच्ची के लिए नीट के लिए कहाँ कहाँ भेजते हैं। कोटा भेजता है, दरभंगा भेजता है। ऐसा इल्म है कि हमारे लोगों के पास इसकी जानकारी है ही नहीं। हमारे पास क्यों नहीं है नीट की प्रिपरेशन के लिए, हमारे पास क्यों नहीं कोचिंग सेंटर है? वक्फ बोर्ड आज जो चिल्ला रहे हैं, वक्फ बोर्ड बचाओ, वक्फ बोर्ड अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास। उनसे जो आमदनी है कहाँ जाता है? क्या उन आमदनी से मदरसा चल सकता है कि नहीं चल सकता था? उन आमदनी से मस्जिद के इमाम को तनख्वाह दी जा सकती थी। उन पैसों से हमारी नीट की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर अररिया में बन सकता था। अररिया, सीमांचल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा गरीब इलाका है और इसको गरीब रखने में हमारे लोगों का हाथ है, कोई और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको गरीब नहीं बनाया। हमारे लोग बहरूपिये बन गए,
हमारे लोगों ने मेहनत नहीं की, हमने मेहनत नहीं की, हमने और आपने मेहनत नहीं की। हम गोश्त खाने में, मछली खाने में रह गए। हमने कौम के तई कोई भी कुर्बानी पेश नहीं की। हमारी सीमांचल में कोई तंजीम ऐसी नहीं बनी है कि हम दिखा सकें कि कहीं पर हमारा कोई अपना इंस्टीट्यूशन है, कोई अपना मदरसा है, कोई अपना कोचिंग सेंटर है। यूपीएससी कराना हो तो दिल्ली जाइए, तब जाकर बच्चा तैयारी करेगा। हमारे पास क्यों नहीं? जब 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, करोड़ों रुपए की आमदनी है, वो पैसा कहां जाता है? हमारे लोग खाते हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए। इसीलिए इस कौम को गूंगा और बहरा कर दिया। ये कौम इतनी कमजोर नहीं है, फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा। लेकिन हमारी और आपकी सबकी बेअमली की वजह से ये कौम आज कमज़ोर हो रही है। मेरे भाइयों, यहूदी जो 2000 साल तक गुलामी करते रहे, वो तालीम पर मेहनत करके जब इतने उरूज पर पहुंच गए हैं, तो हम और आप तो फिर भी वअंतुमुल आलौन है। अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलौन। लेकिन यह है कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। 3 काम कर लीजिए, एक अपने बच्चे को पढ़ाइए, और कुछ कारोबार कीजिए, कुछ काम कीजिए। नौजवान तबकों को सिर्फ मैं मुखातब करूंगा ज़्यादा कि वो पबजी गेम बंद करो, कोरेक्स बंद करो, सुलेसन सूंघना बंद करो, नटरा भेंट खाना बंद करो। तुम्हारी बर्बादी के कहानी लिखे जा रहे हैं। पढ़ोगे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। नेल्सन मंडेला ने कहा, साउथ अफ्रीका का गांधी, 40 साल तक जेल में रहा। उसने कहा अपनी तजुर्बे की रोशनी में, अगर गरीबी को मिटाना है, अगर जिल्लत को मिटाना है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तकदीर बदलनी है तो तालीम में आना होगा। किसी की चापलूसी मत करो। कोई नेता नहीं बदलेगा, कोई तंजीम नहीं बदलेगी, कोई जमात आपकी मदद नहीं कर सकती है। आप अपनी समाज की तब्दीली के खुद आप जिम्मेदार बन सकते हैं। शर्त यह है कि आपको उस रास्ते पर आना होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, चूंकि मेरी बात तो थोड़ी लंबी हो जाती है, मुझे लंबा निकलना है। कल कुशीनगर का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के लोगों ने ज़्यादा कबूल कर लिया है इस महीने में, तो वहाँ मेरी शिरकत होनी है। लेकिन बस एक दर्द है जो अपनी सीमांचल के तई किसी पर भरोसा मत रखिए, एक अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए, और जो तरक्की के असबाब हैं उसको इख्तियार कीजिए। कोई आपकी गरीबी को और कोई आपकी मुफलिसी को दूर करने के लिए नहीं आएगा। गजा पट्टी में जब कोई नहीं आया, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? अरब कंट्री के पास, यूनाइटेड अरब अमीरात के पास इतनी दौलत है। उसके पास यूएई, जहाँ दुबई है, जहाँ बुर्ज खलीफा है, इतनी दौलत है कि पूरे भारत को 10 दिन बिठा के खिला सकता है। हमारे भारत के अंदर में वक्फ बोर्ड इतनी दौलत है कि पूरे भारत को 20 दिन बिठा के खिला सकता है। लेकिन पता है जिसको चेयरमैन बनाया ना, वही लोग 11-11, 12-12 हजार करोड़ रुपए की जमीन बेच ली। जैसे आपका मदरसा है, वक्फ है, यहाँ की जमीन वक्फ है, वक्फ की जमीन बेची नहीं जाती। मस्जिद है, जमीन वक्फ है, मस्जिद का मुतवल्ली जमीन नहीं बेच सकता मस्जिद की, उसमें उसकी तरक्की के लिए काम कर सकता है, बेच नहीं सकता। लेकिन भारत के अंदर जमीनें बेची गई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्टर मोदी को मुसल्लत किया सुधारने के लिए कि सुधर जाओ। आज भी ये तुम जिनको चेयरमैन बनाते हो ना, वही घपला कर लेता, वही घोटाला करता। इसीलिए सुधार लो इनको। मेरे भाइयों, आपको खुद से अपनी कौम और अपने समाज के अंदर तब्दीली लाने की आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है। बाकी इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला रास्ता ज़रूर खोलेगा। आज नहीं तो 10 साल बाद जो ये नई नस्ल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये 10 साल बाद जब एजुकेटेड होंगे, इनकी सोच अलग होगी। ये कोरेक्स नहीं पिएगा, नेट्रावेट नहीं पिएगा, कम से कम नफरत होगी। कुछ लोग हैं मास्टर में से भी हमारे जो गड़बड़ी कर जाते हैं, लेकिन नहीं, कम है, बहुत कम है। 1-2 मरतबा टीचर को कहेगा, उस बच्चा ही कहेगा कि सर यू आर माई गुरु, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, तो आप क्यों ऐसी ऐसी हरकत करते हैं, तो बेचारा खुद ब खुद छोड़ देगा। खैर, ऐसी कोई बात नहीं। तो तालीम ज़रूरी,
हिंदू भाइयों, आपके लिए भी तालीम का पैगाम है, मेरा नहीं, गीता का पैगाम है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान मान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा कैसे बनता है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा कैसे बने? बैरिस्टर थे ना वो, तालीम याफ्ता थे, इसलिए महात्मा बने। लेकिन उसके साथ साथ तालीम के साथ में, देखिए, तालीम के साथ में ईगो नहीं आना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए, फिर अबू जहल बन जाता है। तालीम के साथ में नरमी आनी चाहिए, तो फिर पता कौन बनता? दुनिया के अंदर बड़ा विद्वान बन सकता है। महात्मा गांधी जब चंपारण आया, सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत में, अपने दोस्त के घर पे आया, दावत खाई। दावत खाने के बाद दोस्त से क्या कहा कि मैं अपने माताजी से और भाभी जी से आशीर्वाद लेना चाहता हूं। कोट पैंट में थे गांधी जी, बिल्कुल सूट बूट में एकदम, चूंकि अफ्रीका से आए थे ना, लंदन से पढ़े थे, अफ्रीका में प्रैक्टिस की थी, वहां से आए थे। तो उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, माताजी को बुलाता हूं। एक तरफ बैठ गए, उसकी अम्मी आई, अम्मी गई, फिर उसकी भाभी आई। तो गांधी जी ने कहा कि मैं दोनों नारी से, हिंदू भाइयों, यत्र नारी अस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। नारी इज्जत की चीज होती है, ये भी हमारे नबी ने ही बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। नाम पर नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता चला जितनी बेटियां पढ़ी है वो बची नहीं। डॉक्टर आहाना, आरजीकर हॉस्पिटल कलकत्ता, मार दी गई। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, MBBS डॉक्टर, वो मार दी गई। और लक्ष्मी ग्रेजुएशन की भी कंप्लीट, वो मार दी गई। और कौन? श्रद्धा इंटर्नशिप कर रही थी, वो मार दी गई। बेटी पढ़ती तो है लेकिन बचती नहीं है, बचाने की जरूरत है। तो गांधी जी ने कहा कि दोनों माताओं को ला, हम दोनों से एक साथ आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो उस वक्त में उसके दोस्त ने कहा कि गांधी जी बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। कहा क्यों? कहा कि मेरे घर में सिर्फ एक साड़ी है, एक। जब मेरी माँ पहन के आती है तो मेरी बीवी अंदर रहती है फटे पुराने कपड़े पे, और जब मेरी माँ जाती है तो उसको बदल कर मेरी बीवी आती है, माँ फटे पुराने कपड़े पे रहती है। 2 जोड़ी कपड़े हैं मेरे घर के अंदर, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आ सकती। उसी दिन तय किया गांधी जी ने, फेंको उठाकर बूट और सो, बेहतर खाना और बेहतर कपड़ा। आज तुम्हारा हफ्ते में अगर गोश्त नहीं है तो खैलो नहीं जीती बढ़िया, माँ छो तो जरूरी चीज त्यागिए, खत्म कीजिए इन सब चीजों, बचाइए पैसा, सेविंग कीजिए। सोचिए 100 रुपए भी अगर आपका कहीं से आता है तो सोचिए कि ये 500 रुपए कैसे बनेगा जायज तरीके पर। यहूदी ऐसे नहीं इतने ताकतवर बने, 2000 साल तक गरीब थे, वो लुटेरे थे, मारते थे लोग। आज पिछले 75 साल में इतनी ताकतवर हो गए। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं बितफसील बताता कि क्या कहानी या आपकी शरीयत को पढ़ करके इतनी ताकतवर बने। इतनी ताकत है कि अमेरिका भी उसको नमस्ते करता है। तो उसी दिन टाई और कोट पैंट उठाकर फेंका गांधी, और उसी दिन से कहा कि मेरे मुल्क में जब इतनी गुर्बत है तो मेरे लिए कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं कोट पैंट पहनकर बैठूं और घूमूं। उसी दिन से फैसला किया कि आज से मैं कपड़े बनाऊंगा और मैं सिर्फ साधारण 2 कपड़े में रहूंगा। एक धोती पहनने के लिए एक बदन पर, वही धोती और 2 धोती की तस्वीर हमारे और आपके सामने में है। और फिर उन्होंने वो तहरीक शुरू की कि भारत को एक दहलीज पर, आजादी के दहलीज पर अपने सारे दोस्तों को लेकर, हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर उन्होंने देश को आजाद किया। इसीलिए गांधी जी, हिंदू भाइयों, गीता के मुताबिक अमल किया। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। आप भी अगर महात्मा बनना चाहते हो तो अपने लीडरों की मत सुनो। आपका लीडर आपको लड़ाएगा, आपके बच्चों को दंगाई बनाएगा, आपके बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं होगी। आपका नौजवान, मेरे समाज के नौजवान, आपको 1-2 कोरेक्स का बोतल दिया जाता है,
आप नेताओं की चापलूसी करते हो, ये नहीं देखते हो कि आपकी जिंदगी तबाह हो रही है। तालीम पर मेहनत करो, एजुकेशन पर मेहनत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी और मरने के बाद आप जन्नत के हकदार होंगे। ये दुनिया के फसादी लोग, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, आपका कोई भला नहीं करने वाला है, ये मैं नहीं कहता, ये परमात्मा श्री कृष्ण जी कहते हैं। बहुनाम उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे बमय मतम आस्तितः सही युक्तात्मा मामे मामुत्तमाम गतिम, कि जिसके अंदर ज्ञान आता है गोया उसके अंदर भगवान आ जाता है, और जिसके अंदर भगवान आ गया वो दुनिया का बादशाह बन सकता है। यानी सारी बातों का एक ही रिजल्ट निकलता है, एजुकेशन, तालीम तालीम तालीम, और कोई चीज नहीं। बस मिशन बना लो। जो नौजवान नहीं पढ़े हैं, जिनकी उम्र निकल गई है, वो अपने भाई को पढ़ाए। और हमारे जितने भी साबिक नौजवान हैं, हमारे चचा हजरात हैं, उनका बच्चा 10 साल का 15 साल का है तो तालीम दीजिए अपने बच्चों को। सबसे बड़ी कीमती दौलत उनके लिए वही होगी जो आप उनको तालीम की शक्ल में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।